चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर बीजेपी की बात कर लेते हैं। देश भर में भाजपा आज से महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ये अभियान चला रही है। 30 जून तक ये अभियान चलेगा। इस दौरान घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही प्रदेश सरकार की नाकामियां भी लोगों को बताएंगे। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि हर क्षेत्र में हुए विकास कार्य का लाभ देश को मिल रहा है। देश लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे। भाजपा इस मौके पर लोकसभा और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम करेगी। बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का जनता से संपर्क टूट चुका है। 15 साल तक उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और अब उनसे संपर्क बना रहे हैं। ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं और लोगों को उसका लाभ मिला है। आज से 30 जून तक एक वृहद महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा बनाई है। ऐसे 3 क्लस्टर बनाकर सभी 11 लोकसभा में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। आम सभा भी होगा, अलग अलग वर्ग के साथ बैठकें होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जनता से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है। तो ऐसे में किस बात का महासंपर्क चलाएंगे? तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ बीजेपी इसके लिए खास अभियान लॉन्च करने जा रही है। 30 जून तक बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। इसके जरिए केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मोदी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता से संपर्क खो चुकी है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से भी संपर्क खो चुकी है। तो ऐसे में महाजनसंपर्क अभियान का कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह भी कहा कि हर क्षेत्र में जितना भी विकास कार्य हुए हैं उसका लाभ जनता तक लगातार पहुंच रहा है। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 9 साल बदहाल वाले रहे हैं। भाजपा इस मौके पर लोकसभा और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। देखिए, इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इन दोनों ही चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस महाजनसंपर्क अभियान का संचालन करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है और अब उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आज से भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान हर एक जिला मुख्यालय, हर एक जिला, हर एक ब्लॉक, हर एक बूथ तक पहुंचेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। जनता से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियां और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, किस तरह से उसका लाभ जनता को मिल रहा है, हितग्राहियों को मिल रहा है, उसकी जानकारी जनता को दी जाएगी। वही कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है बीजेपी ने और अब उनसे जनसंपर्क के तहत संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका फायदा, इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बीजेपी को। मोदी सरकार के 9 साल पर लगातार कांग्रेस हमलावर है और हमने देखा भी कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हर एक जिले पहुंच रहे हैं। जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उपलब्धियां वो गिना रहे हैं। इसी के तहत अर्जुन मुंडा पहुंचे हुए थे और उनके भी इस दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा और अब बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर भी कांग्रेस तंज कस रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि इस महाजनसंपर्क अभियान का आखिर बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजेश, आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में नजर आ रही है बीजेपी। तो इस महाजनसंपर्क अभियान का कितना फायदा मिलेगा और एक तीर दो निशाने, लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी, क्या ये मुमकिन है इस महाजनसंपर्क अभियान के साथ?
देखिए, इस महाजनसंपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे सामने वाले समय में जो एक लक्ष्य मिशन 2023 और 24 रखा गया, उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए महाजनसंपर्क अभियान रखा गया। और इसका बहाना यह है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, तो 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार में कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजना हुई है, कौन कौन सी गरीब कल्याण योजना हुई है, इन योजनाओं से कितनों को लाभ हुआ है। इस पूरे अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता और जन जन तक जाएंगे, गांव-गांव जन तक जाएंगे। हितग्राहियों का सम्मेलन होगा, इन योजनाओं में जो हितग्राही है, लाभार्थी है, उनका सम्मेलन होगा। उनको बताएंगे कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनकी वजह से आपको ये फायदा हुआ, तो उनका एक सम्मेलन करेंगे। और जब ये सम्मेलन करेंगे तो इस दौरान प्रदेश सरकार की जो वादा खिलाफी है, प्रदेश सरकार की जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई है, और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं, उनको भी जन जन तक पहुंचाएंगे। तो इस पूरे महाजनसंपर्क अभियान का उद्देश्य ये है कि किसी तरह से 2023 का जो विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ को होने वाला है और 2024 लोकसभा का जो चुनाव होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ज्यादा जीत कराए, प्रदेश में फिर से कब्जा हासिल करे और लगातार जो केंद्र सरकार बनाने में उसमें भी एक रिकॉर्ड बनाए। तो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और इसके तहत प्रत्येक लोकसभा में राष्ट्रीय नेताओं के, बड़े नेताओं की सभा भी होगी और इसके अलावा कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा, तमाम तरह की चीजें होगी। विधानसभा में भी तरह तरह के कार्यक्रम होंगे, जन चौपाल लगाई जाएगी और इसके अलावा एक जो चुनाव जब आता है तो एक भोजन की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो जगह जगह जाकर वो लाभार्थियों के यहाँ, कार्यकर्ताओं के और सभी जगह जाकर विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और जो लोकल नेता हैं, प्रदेश के नेता, वो जाकर खाना भी खाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेंगे। तो कुल मिलाकर इसको बोला जाए तो ये अभियान जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर है। और जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से उसके कार्यकर्ता नहीं जुड़ पा रहे हैं, एक गुटबाजी नजर आ रही है और एक माहौल छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रहा है, तो उसी माहौल को बनाने के लिए पूरा प्लान यहाँ पर किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार बैठकें भी हुई है और कल पूरी इसके कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। मगर मोटी मोटी जो जानकारी मिली है कि लोकसभा में, पूरे लोकसभा के सभी लोकसभाओं में एक बड़ी जनसभा होगी जिसको राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे। 3 क्लस्टर बनाए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, ये तमाम पदाधिकारी रहेंगे। और सब इस पूरे अभियान का उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, यहाँ जो गुटबाजी नजर आ रही है, अलग अलग खेमे में नजर आ रहे हैं नेता और कार्यकर्ता, उनको एकजुट करना और जनसंपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के 15 साल के कार्यकाल में जो काम शुरू हुए हैं, विकास के काम हुए, उसको जन जन तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, प्रदेश सरकार की खामियों को, उनकी वादा खिलाफियों को जन जन तक पहुंचाना, ये एकमात्र उद्देश्य है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के जरिए एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है और किस तरह चुनाव में जाए इसको लेकर भी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। जी, अब बिल्कुल कोशिश पूरी जारी है बीजेपी की तरफ से राजेश, और साल के आखिर में ये साफ हो ही जाएगा कि इन कोशिशों का नतीजा क्या होता है, जनता कितना इनका साथ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेश।